ओफियोफेगस हन्नान होता है और इसका नाजा नाजा होता है। तो दोनों का साइंटिफिक नेम भी अलग है, दोनों स्पीसीज भी अलग है। सिर्फ वो भी हुड निकालते हैं और ये भी हुड निकालते हैं। तो किंग कोबरा लंबाई में बड़ा होता है, उसका हुड ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, ऐसा लंबा होता है। लेकिन जो एक्सपेक्टियल कोबरा होते हैं उसका हुड चौड़ा ज़्यादा होता है, लंबा कम होता है। साइज़ में भी फ़र्क है, कलर में भी फ़र्क है। हाँ, एक सिमिलरिटी यही है कि जो किंग कोबरा होते हैं वो दूसरे सभी सांप को खा सकते हैं। तो ऐसा भी कोबरा है जो दूसरे सभी सांप को खा जाते हैं। कोबरा के सामने जो भी दूसरे सांप आ गए, चाहे वो कोबरा ही क्यों ना हो, उसको खा जाते हैं। क्रेट को भी खा जाता है, रसल वाइपर को भी खा जाता है। और ऐसे ही क्रेट है जो वो भी दूसरे सांप को खा जाते हैं, जैसे मानियार या क्रेट बोलते हैं, वो भी दूसरे सांप को खा जाते हैं। यहाँ तक कि कोबरा को भी वो खा जाते हैं। सिर्फ साइज़ में छोटा बड़ा होना चाहिए। अगर कोबरा बड़ा है क्रेट से तो क्रेट को खा जाएगा, और क्रेट बड़ा है कोबरा से तो कोबरा को खा जाएगा। और इसमें और कोबरा में, क्रेट में और कोबरा में दोनों में न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उस पर इफ़ेक्ट करता है, हमारे हृदय की गति को रोक देता है, जिससे शरीर के सारे काम धीरे धीरे करने, अंग जो है वो बंद कर देते हैं शरीर के अंग काम करने, और इंसान की मौत होती है। तो इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। और इसके सिम्टम्स होते हैं कि काट लेने से थोड़ी देर के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद आँखों में जो विजिबिलिटी रहती है उस तरह से नहीं रहती है, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखने लगता है। 2-2, 3-3, 4-4 लोग देखने लगते हैं। थूक निगल नहीं सकते हैं, पानी निगल नहीं सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, और धीरे धीरे इंसान कोमा में जाता है और उनकी मौत हो जाती है। तो ये इनके सिम्टम्स हैं। और कभी बाइट हो जाए तो सीधा कहाँ जाना है? हॉस्पिटल। किसी भी झाड़ फूँक, तंत्र मंत्र, ओझा तांत्रिक मांत्रिक पास नहीं जाना है। वहाँ जाएंगे टाइम बर्बाद हो जाएगा और जान चली जाएगी। इनका एक ही इलाज है, ASV एंटी स्नेक वेनम, जिससे जो कि खुद स्नेक के वेनम से ही तैयार होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि ये कौन सा सांप है और इसमें कौन सा वेनम होता है, और अगर बाइट हो जाए तो क्या करना चाहिए जिससे कि जान बच सकेगी। तो चलिए इसे हम यहाँ रिलीज़ करेंगे। रिलीज़ करने से पहले एक और सबसे प्रमुख जो जानकारी है वो देना चाहूँगा कि जो जितने भी सांप हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चूहों को खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चूहों को खाते हैं। सांप भगवान का सबसे एक बनाया अनमोल तोहफा है, जो ओरिजिनल पेस्ट कंट्रोल कह सकते हैं, जो चूहों की आबादी को कम करते हैं। क्योंकि जो चूहे होते हैं वो करीब एक साल में 250 से 300 बच्चे को जन्म देते हैं। आप कितना भी दवाई डालो चूहे कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ सांप ही है जो चूहों को खा के उसकी आबादी को कंट्रोल कर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जानकारी देना चाहूँगा कि किसी भी सांप को कान नहीं होते हैं। बहुत लोग को लगता है कुछ आवाज़ किया तो सांप सुन लेगा या उसके पीछे आएगा, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी सांप को कान नहीं होते हैं, दूसरे जानवर से उसको सुनाई नहीं देते हैं। ये सिर्फ जो दिखता है वो उसी को फॉलो करते हैं। जैसा अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे जैसे मैं हाथ देखिए, हाथ इधर घुमा रहा हूँ, ये इधर देख रहा है, इधर घुमा रहा हूँ, इधर देख रहा है। जो मूव होते हैं चीज़ उसी को ये फोकस करते हैं। अगर इसके पीछे हम कितना भी डांस करेंगे, डीजे बजाएंगे, इसको सुनाई नहीं देगा। हाँ, वो वाइब्रेशन को थोड़ा फील कर सकते हैं, कुछ वाइब्रेट हो रहा है तो, नहीं तो अपने जीभ को ये हमेशा बाहर निकालते हैं और हवा में मौजूद पार्टिकल के को कलेक्ट बोलते हैं उसको, वो सेंसर को टच करता है, जिससे उसको पता चलता है कि आसपास कोई ठंडा किधर है, गर्मी किधर है। ये सिर्फ वो फील कर सकते हैं जीभ से। और स्मेल को, जैसे चूहे खाने हैं तो जीभ निकाल के बाहर वो स्मेल को कलेक्ट करते हैं पार्टिकल को, और उससे पता लगता है कि उसको किस साइड में इसका शिकार है। अभी हम इंसान का खून गर्म होता है, लेकिन सांप का खून ठंडा होता है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो हम गर्म खून वाले को ये जल्दी वो अपने सेंसर से डिटेक्ट कर सकते हैं कि इधर कोई गर्म खून का कोई प्राणी है। कोई जानवर भी रहेगा तो उसे थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि इधर कोई आसपास कोई जानवर है। लेकिन जब तक हम मूव नहीं करेंगे, आसपास हिलेंगे नहीं, तब तक इसे उतना पता नहीं चलता है। तो किसी के सामने भी अगर इस तरह कोई इतना बड़ा भी सांप खड़ा हो जाए, आके रुक जाए, तो कभी भी वहाँ भागना, दौड़ना, चीखना, चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर आपको मौका है
अगर उससे आपकी दूरी है तो आप वहाँ से पीछे हट जाए धीरे धीरे, लेकिन अचानक से सांप के पास ऐसा उछलना कूदना नहीं चाहिए जिससे सांप डर जाता है और हिलते हुए चीज़ को फोकस करके उसे बाइट करने की कोशिश करता है। तो कभी आप शांत हैं, खड़े हैं, अगर आपके पैर के ऊपर से कोई सांप जा रहा है, आप हिलेंगे नहीं तो सांप वहाँ से गुजर जाएगा, लेकिन आप जैसे झटके से उछलेंगे तो वो डर से काट सकता है। तो चलिए अब इसे हम यहाँ रिलीज़ कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको हमारा काम जो आप देखते हैं कि हम ऐसे जीवों को बचाते हैं और जंगल में ले जाके, मतलब उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ ले जाके छोड़ देते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों को उस जीव के बारे में जानकारी भी देते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए, और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे कनक दादा को और हमारे ओम को जो आज हमारे इस काम में सहयोगी बने, और हमारे कैमरामैन रोशन को भी मैं थैंक यू बोलता हूँ जो अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में फिर किसी सांप के साथ, फिर किसी जीव के साथ, उनकी जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।